आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं मंत्री कुमार। इस समय मौजूद हूं मैं सुल्तानपुर के जिला पांडे बाबा क्षेत्र ग्राम सभा घोरीपुर के जो कि एक अस्थाई मकान हुआ है, उस प्लेस पे, उस स्थान पर मैं खड़ा हूं। रोड मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रोड का प्लेस है पांडे बाबा से ढेमा का रोड पर, उस प्लेस पे, उस स्थान पर मैं खड़ा हूं, जहां पर एक इस युग में कह लीजिए कलयुग में एक ऐसे हमारे सहायक अध्यापक है अरुण कुमार प्रजापति जी, जिन्होंने जो उनका समय, जो शिक्षण कार्य के, जो सरकारी अध्यापक के पास जो उनका समय बचता है, उसमें उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इन बच्चों को अपने स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय देते हुए विवरण में पूरा बताइए सर। मेरा नाम अरुण कुमार प्रजापति है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना गुरसरा विकास क्षेत्र मोदीगरपुर जनपद सुल्तानपुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और मैं यह कार्य 5-7 साल हो गया लगभग कर रहा हूँ। इस परीक्षा में यहाँ पर इस स्थान पर ब्लॉक के लगभग 10-12 विद्यालय के बच्चे आते हैं। पूरे ब्लॉक की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, मैं सहयोग करता हूं बच्चों का और इसमें बहुत सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें कक्षा 5 का फोकस करता हूं। कक्षा 5 और 8 का। कक्षा 5 में विद्या ज्ञान परीक्षा है, नवोदय विद्यालय परीक्षा है और भी परीक्षाएँ हैं, जिनको मैं बच्चों को फॉर्म भरवाता हूं, उनको परीक्षा दिलवाता हूं। और कक्षा 8 के बच्चे हैं, जिनमें राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा और एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा और अनुसूचित जाति के लिए एक विशेष परीक्षा है, श्रेष्ठा परीक्षा, और भी परीक्षाएं हैं। जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं उनका फॉर्म भरवाना, उनको बुक उपलब्ध कराना और भी अन्य सुविधाएं। और यहाँ पर 3-4 घंटे विद्यालय समय पश्चात मैं 3-4 घंटे बच्चों को देता हूँ। हर तरह सहयोग कर रहा हूँ और जिसके तहत हमारे विद्यालय से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के 8 बच्चे पास हुए थे 2022 में। उसके बाद हमने प्रयास किया, हमने सोचा कि ये लाभ जो है अन्य बच्चों को भी मिलना चाहिए, और जिसके तहत मैंने पूरे ब्लॉक को मोटिवेशन, मार्गदर्शन, सुगमकर्ता का कार्य किया, जिसमें अगले साल 35 बच्चे पूरे ब्लॉक से पास हुए, जहाँ केवल 8 बच्चे थे हमारे विद्यालय से। अगले साल जो है 35 बच्चे पास हुए। फिर पिछले साल 2024 में 33 बच्चे पूरे ब्लॉक से पास हुए। कुमार साहब, आपको रोकना चाहेंगे? जी। आप एक सहायक अध्यापक होते हुए भी जी, क्योंकि आप एक पेशे से एक सहायक अध्यापक सरकारी टीचर हैं, जी, क्या ज़रूरत पड़ी इस तरीके से लोगों को या बच्चों को? आप अच्छा खासा आपका जीवन चल रहा था, तो क्या ऐसा आपके दिमाग में, विचारों में ऐसा कैसा क्यों आया कि आप इस तरीके से निःशुल्क, जबकि आज के युग में बहुत ही कठिन काम है? क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि कठिन तो है। मैं विद्यालय वर्किंग पीरियड में पूरी तरह से, हर तरह से विद्यालय में लगा रहता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसका लाभ अन्य विद्यालय के बच्चों को भी मिले। क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया था, हमारे बच्चे लाभान्वित हुए, तो उनकी खुशी देख करके हमने कहा जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, पूरे ब्लॉक के बच्चे अपने हैं, पूरा हिंदुस्तान अपना है। हर हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा ऐसा रत्न है जिससे एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं, उनका विकास होता है। इसी विचार को रख करके मैंने इनको जो है कई क्लास 5 और 8 को विशेष फोकस किया है। और जो बच्चे असहाय हैं, जिनके पास तरह तरह से और समस्याएं, वरीयता क्रम में किनको आप रखते हैं? वरीयता क्रम में जो विशेषकर 8 वाले बच्चे हैं, जो राष्ट्रीय आय, श्रेष्ठा, ऐसी परीक्षाएं हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय नंबर 1 पर है, जिसमें बहुत सारे बच्चे 4 साल तक कक्षा 9, 10, 11, 12 में हर साल 12-12 हज़ार रुपये पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। और एक परीक्षा 2022 से शुरू हुई, श्रेष्ठा, जो अनुसूचित जाति के लिए है, उसमें 2023 में 11 बच्चे पास हुए थे और 2024 में भी 8 बच्चे लगभग पास हुए थे। हमारे विद्यालय के 2 बच्चे
एक बच्ची कोमल जो है लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाराणसी में गई है। एक लड़का अभय कक्षा 8 का जो दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत हरियाणा में गया। ये जो आप कार्य कर रहे हैं जी जी, ये निःशुल्क है या कुछ? निःशुल्क है, मैं निःशुल्क करता हूँ। निःशुल्क आप करते हैं जी। तो ये सर सपोर्ट आपको सपोर्ट सरकार जितना दे रही है, मैं सब आग्रह करना चाहूँगा, जो भी सरकार हमको दे रही है वो बहुत है। सरकार हम लोग वेतन बहुत दे रही है। मेरी इच्छा है, जैसे हर किसी कुछ न कुछ विशेष करने की इच्छा होती है, मैं समाज के लिए करना चाह रहा हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है, इसलिए मैं इसको करना चाह रहा हूँ। सपोर्ट की बात है, सपोर्ट तो मिलता है, परिवार से भी मिल जाता है और विभागीय सपोर्ट भी मिलता है, और सबके सपोर्ट की वजह से ही मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। ये सफलता जो आज आप इस मुकाम पे हैं सर, जी जी, ये श्रेय किसको जाता है? यह श्रेय तो मेरे परिश्रम और मेरे विभागीय लोगों को जाता है, और बहुत सहयोग करते हैं वो लोग, और बच्चे और अभिभावक काफ़ी सहयोग करते हैं, समय से बच्चों को भेजते हैं, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा अभिभावकों को। अगर समय से अपने बच्चों को जहाँ बुलाया जाए, स्कूल है चाहे कोचिंग है चाहे कहीं भी सिखाने के लिए बुलाया जाए, तो उनको भेजना चाहिए। और भी जो आपके स्टाफ हैं और पूरे प्रदेश में जो हैं शिक्षक जो हैं, जी जी, ऐसा नहीं करते, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? मैं बहुत सारे मित्र हैं हमारे, जो पीलीभीत के संतोष खरे सर हैं, और भी अजय कुमार सर हैं वाराणसी से। बहुत सारे सर हैं जिनसे मैं मोटिवेट हुआ हूँ, और इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे लोग लग रहे हैं। मैं तो अभी शुरुआत किया हूँ, धीरे धीरे बहुत सारे अध्यापक हैं जो मुदगिरपुर ब्लॉक से, वो भी शुरू करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा कदम है बच्चों के हित में और समाज हित में। सर थोड़ा बात करते हैं, जैसे कि किन किन बच्चों को, मतलब लोकेशन क्या सुल्तानपुर के ही अंतर्गत या ब्लॉक के अंतर्गत कितने ग्राम सभाएं आते हैं, उनके बच्चों की अन्य होते हैं, वो हमें बता दीजिए सर। जो यहाँ आते हैं जी, तो यहाँ तो मुदगिरपुर ब्लॉक से ही हैं। अभी हमने जो है प्रयास किया था, एक अर्जुनपुर जूनियर हाई स्कूल है जो जयसिंहपुर में पड़ता है, मैं वहाँ गया, 4-5 बार गया था, तो प्रयास किया, उनका फॉर्म भरवाया, उनको बुक उपलब्ध कराया, 5-6 बार गया, मोटिवेशन का कार्य किया सुगमकर्ता का, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो लेकिन हम फिर वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर ब्लॉक के जो भी बच्चे हैं उनका सहयोग तो हो ही रहा है। मैंने सोचा है कि धीरे धीरे अगर इस तरह से सीख रहे हैं अभी हम, और भी बातें हमको समझ में आएगी, तो हम चाहेंगे